गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने गर्भावस्था के क्या सिम्टम्स होते हैं वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वीमेन को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। गर्भधारण एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर वुमेन को अपने खान पान पर एक उचित ध्यान रखना चाहिए, परंतु फिर भी कई बार देखने में आता है कि उचित ध्यान रखने के बाद भी उस लेडी को किसी न किसी परेशानी का या कोई ना कोई कष्ट जरूर होने लगता है। तो इन कष्टों को कम करने के लिए गर्भवती स्त्री को एक अगर हम अच्छी तरह से ये समझाएं कि जो गर्भावस्था में शिशु किस प्रकार से विकसित होता है, उसे किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए जिससे वह अपना और जन्म लेने वाले शिशु को कि सभी पौष्टिक जो नीड्स हैं वो पूरी कर सके। आहार के साथ साथ अपनी जो रूटीन होती है दिनचर्या में भी उसको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ वुमेन क्या सोचती हैं कि जैसे ही वो गर्भधारण करती हैं तो घर के हल्के फुल्के काम करना भी नहीं करती हैं, कम कर देती हैं, या फिर उनको लगता है कि ना प्रेगनेंसी में काम नहीं करना होता। प्रेगनेंसी क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे उसको ये नहीं है कि उसको भारी काम नहीं करने चाहिए, और हल्के फुल्के काम करने से तो क्या उसमें उसमें उसको पाचन संबंधी कोई भी एक कठिनाई नहीं होती। अगर वह बिल्कुल भी हल्के काम भी छोड़ देती है तो उस तरह से उस वजह से उसको कई तरह की जो पाचन संबंधी कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। और इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जहाँ पे जित हार्मोन जो होती हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स, बहुत सारे हार्मोन जो इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो उसकी वजह से भी वीमेन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस परेशानियों को कम करने के लिए उनको अपने खान पान और अपनी डेली रूटीन की जो वो होती है उसी में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ विशेष कोई परेशानी आती है तो उसके लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो प्रॉब्लम होती हैं ये कॉमन प्रॉब्लम होती हैं जो हर वीमेन को होती हैं, जो उसको अपने दिनचर्या या फिर खान पान की सहायता से भी वो ठीक कर सकती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वीमेन को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस जैसे मान लो कि जैसे ही सुबह उठती हैं वीमेन, यह सुबह के टाइम पे होती हैं, सुबह उठते ही उसको वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है। ये जो प्रॉब्लम होती है फर्स्ट मंथ से लेकर 4 मंथ तक रहती है। ये किस कारण से होती है? ये तब होती है जब हमारे जो रक्त में एस्ट्रोजन्स की मात्रा बढ़ जाती है, या जो भी प्रेग्नेंट वीमेन जो लेडी है उसके रक्त में जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके जो हमारी जो पाचन प्रणाली पे भी इसका बहुत असर पड़ता है, जिसके कारण से जो रात को जो खाना होता है खाया हुआ होता है, या कोई ज़्यादा फैट वाला खाना खा लेते हैं, फैटी वाला मसालेदार होते हैं, और उसमें जो अमाशय रस जो होता है वो पेट में एकत्रित हो जाता है, और हमारे उसमें माइंड पे जो वमनकारी केंद्र होते हैं उसको उत्तेजित करता है, जिससे वह सुबह उठते ही उसको जी खराब होने लग जाता है और वॉमिटिंग जैसा लगता है। तो इसके लिए वीमेन को, जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है, जैसे ही बिस्तर पे उठती हैं तो उसे एकदम खड़े नहीं होना चाहिए, थोड़े से 5 मिनट रुक कर ही उठना चाहिए, और साथ में ही उसे कुछ सौंफ, इलायची, बिस्कुट या चने जो भी उसको लेना चाहिए ले सकती है, ताकि उसको खाली पेट ज़्यादा देर तक ना रहें और वॉमिटिंग ना हो। इसके लिए क्या है कि अगर ये रूटीन में ना बने या ऐसी जो कंडीशन उसकी काफ़ी महीनों तक ना बने तो उसको अपने भोजन में ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं लेना चाहिए, और ज़्यादा देर खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। और भोजन का जो सेवन है उसको जो भी वो उतने खाती हैं, जितनी भी डाइट है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, एक साथ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। भोजन के साथ
पानी नहीं लेना चाहिए या कम मात्रा में पिएं, या फिर खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही पानी पिए। जिन लेडीज़ को खाना खाने के बाद अगर वोमिटिंग जैसा होते हैं तो उसको खाना खाने से पहले कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए। अगर दिन में 1-2 बार तो नॉर्मल होता है प्रेग्नेंट अवस्था में, अगर ज़्यादा हो तो उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि उसके लिए उसको क्या करना है। या फिर उसमें इसके लिए सुबह और शाम वॉक भी ज़रूरी है, वो वॉक भी कर सकती हैं जिससे इस परेशानी को दूर भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हृदय में जलन। हृदय में जलन, हार्ट में जलन यानी कि हमारी पाचन प्रणाली से होता है, हार्ट से नहीं होता। यह जलन हार्ट में होती है, इसलिए इसे हार्टबर्न कहते हैं। यह प्रॉब्लम मेनली जो लास्ट की 3 मंथ में ज़्यादा होती है, क्योंकि जब गर्भाशय का साइज़ बढ़ जाता है और शिशु का वेट जो होते हैं माँ के पेट के ऊपर के और दबाव पड़ता है, जिससे पेट में जो एसिड होता है वो ऊपर की ओर आकर जलन पैदा करता है। या वूमेन जब अधिक समय तक एक पोस्चर में बैठती है, अधिक मसाले युक्त तला हुआ भोजन का अधिक सेवन करती है, खाना खाने के तुरंत बाद सीधे लेटने से भी यह जलन अधिक हो जाती है। इसके उपचार के लिए उसे मसालेदार युक्त पदार्थ नहीं लेने चाहिए, भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए, फलों का अधिक सेवन करना चाहिए, सोने से 2-3 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए ताकि जो खाना खाने आसानी से वो पच जाए। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करनी चाहिए। और इससे जैसे मान लो कि जो पदार्थ एसिडिटी बनाते हैं, जैसे राजमा है, उड़द की दाल है, गोभी है, इनको अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी से पचते नहीं हैं, जिसके कारण से उनको अपचन हो जाती है। नेक्स्ट है अपच यानी इंडाइजेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पाचन प्रणाली की क्रियाशीलता कम हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स का जो स्राव होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो कम हो जाता है, जिससे भोजन आसानी से नहीं पचता। इसलिए विमन को हल्का और जल्दी पचने वाला खाना लेना चाहिए, ताज़ा लेना चाहिए, ताज़ा और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, जिससे उसको खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशंस। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने के भी कई कारण होते हैं। एक तो जब आयरन अधिक मात्रा में लेते हैं तो मांसपेशियों का लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता है, और रक्त में जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन की मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है। और इसके साथ साथ गर्भाशय का आकार भी बढ़ने से जो आंतों पर वेट पड़ता है, और जो भोजन होता है वो आंतों में धीरे धीरे आगे की ओर जाता है। या फिर फाइबर युक्त भोजन कम लेती हैं जो लेडीज़, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसके कारण से अगर जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसके साथ साथ सिर दर्द, चक्कर आना, हृदय में जलन होने लग जाती है। अब इसके उपचार के लिए उसे सुबह उठकर थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। रात को गर्म पानी या फिर गर्म पानी के अगर नहीं लेना होता है ज़्यादा तो उसके बजाय दूध भी ले सकते हैं। दूध तो रात को गर्म ले ही सकते हैं वो। दूध में 1 चम्मच इसबगोल भी ले सकती हैं। और हाँ, उसी कोई चूर्ण या गोली नहीं खानी चाहिए, जिससे पेट और ख़राब हो जाता है। कई जो स्त्रियाँ होती हैं वो कब्ज़ की स्थिति में या कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में कई तरह के चूर्ण या गोली खाने लगती हैं, तो वो उनको नहीं खानी चाहिए। इससे पेट और भी कई तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है। रात में हल्का खाना खाते हैं, जैसे साबुत अनाज, दालें, रेशेदार या फाइबर युक्त भोजन अधिक लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और लिक्विड अधिक मात्रा में ले सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में दर्द रहते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं हाथों में, ये जो होती हैं, जैसे कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा होता उसकी तरह से भी हो सकती हैं। इसके लिए क्या होते हैं कि टांगों के नीचे एक तकिया रख कर लेटना चाहिए। टांगों की धीरे मालिश भी कर सकते हैं, गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। कैल्शियम युक्त इसमें जो खाना होता है वो अधिक मात्रा में लें, ताकि कैल्शियम की कमी से हमारी मसल्स वो स्ट्रेस ना हो। नेक्स्ट है स्लीपनेस। स्लीपनेस मीन अनिंद्रा। यह प्रॉब्लम जो होती है लास्ट के मंथ में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बेबी का वेट होता है या शिशु का जो वेट होता है वो बढ़ने लग जाता है। वो वेट बढ़ने से जो प्रेग्नेंट वीमेन की जो उसकी
पीठ पे दर्द होता है, कई बार थकावट से भी हो सकता है, या फिर लेडी कोई चिंता करती है, रात को खाना देर से खाती है, इस वजह से भी नींद नहीं आती है। तो इसके उपचार के लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, फर्स्टली तो उसको किसी भी प्रकार का कोई तनाव चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर मन में कोई भी, चाहे वह प्रसव को लेकर है या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव नहीं रखना चाहिए। सोने से पहले कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकती हैं, म्यूज़िक सुन सकती हैं, सिर की मालिश कर सकती हैं, और जिस पोजीशन में उसे लेटना आरामदायक लगता हो वो उसी साइड से ही लेट सकती हैं। पैरों के नीचे तकिया भी लगा सकती हैं, कपड़े ढीले डालने चाहिए, और अच्छी नींद आना तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे और माँ दोनों के लिए ही, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ही लाभदायक होता है इस स्थिति में। नेक्स्ट है कमर में दर्द होना। कमर में दर्द भी लास्ट के जो वीक होते हैं तब थोड़ा ज़्यादा होने लग जाता है, क्योंकि जो गर्भाशय का साइज़ और वेट बढ़ने से भी उसका प्रेशर चारों तरफ से पड़ता है। इससे कमर की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और दर्द होने लग जाता है। इसके लिए लेडी को हाई हील नहीं डालनी चाहिए, फ्लैट जूते डालने चाहिए, ताकि बॉडी का जो बैलेंस है वो बना रहे। और उसे झुककर कार्य नहीं करने चाहिए, ज़्यादा वेट भी नहीं उठाना चाहिए। गर्म पानी से सिकाई कर लेनी चाहिए अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो, और पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार मूत्र का आना। यह भी फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट के 3 मंथ में जो यूरिन होता है बार बार जाना पड़ता है उस प्रेग्नेंट वीमेन को, क्योंकि जो किडनी के द्वारा जो अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का निष्कासन करना पड़ता है और होता है, इससे जो यूरिन है वो ज़्यादा आता है। और लास्ट के जो 3 मंथ में जो गर्भाशय का भी आकार बढ़ जाता है और शिशु का सिर जो होता है पेल्विक में आ जाता है, जिससे ब्लैडर पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे बार बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। इसके उपचार के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को लिक्विड की मात्रा तो कम नहीं करनी चाहिए, इसकी बजाय लिक्विड को जो रात में जो लेती हैं उसको कम कर देनी चाहिए लिक्विड की मात्रा, ताकि रात को उसे बार बार उठना न पड़े। वैसे तो यह कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, अगर यूरिन करते समय अगर कोई जलन फील होती है तो उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना चाहिए, ताकि कोई यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ साथ जो वीमेंस को की जो बॉडी की जो नसें होती हैं या शिराएँ जो होती हैं वो भी फूल जाती हैं। वो जो वुमेन ज़्यादा खड़े होकर काम करती हैं, ज़्यादा टाइम तक एक स्थान पर खड़ी रहती हैं, वेट ज़्यादा उठा लेती हैं, तो उनके पाँव में सूजन आ जाती हैं, नसें फूल जाती हैं। और इसके साथ साथ हम उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी में कई तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जिसके लिए लेडी को ज़्यादा टाइम तक ये बहुत सारे चेंजेस वो होने की वजह से भी सूजन आ जाती है। इसके उपचार के लिए जो लेडीज़ को ज़्यादा टाइम तक एक स्थान पर खड़े नहीं रहना चाहिए, और ना अलग अलग, यानी कि बहुत भारी वेट भी नहीं उठाना चाहिए, ना पैरों के नीचे ज़्यादा टाइम तक, जैसे पैर को जो ज़्यादा टाइम तक नीचे लटका कर नहीं बैठना चाहिए, और नमक का सेवन भी थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट है जे वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि जो नॉर्मली तो वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होता रहता है, अगर हाँ अधिक हो रहा है और उसके साथ अगर कोई ब्लड भी आ रहा है तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा ये ब्लीडिंग होती है तो प्रीमेच्योर बेबी भी हो सकती है, अबॉर्शन या गर्भपात भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन्स के कारण भी मसल्स जो ढीली हो जाती हैं, उसके कारण जो प्रेग्नेंट लेडी का जो अधिक थकावट महसूस होती हैं, आलस अधिक आता है और गर्मी अधिक लगती है, पसीना ज़्यादा आने लग जाता है। इसके लिए उसको ज़्यादा मात्रा में ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। गर्मी से अधिक बचाव होना चाहिए। अधिक थकावट जब होती है तो उसको हेडेक होता है, कई बार बीपी भी ज़्यादा हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी अधिक चिंता करती हैं तो भी कई बार उसको थकावट हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है। और इसके साथ साथ कभी कभी उसमें नाक में ब्लीडिंग वगैरह भी आने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा बीपी अगर उनका बढ़ जाता है तो। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है उनको होती है कई बार, जो प्रेग्नेंट अवस्था में जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडी, उनके पेट के
के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, जो वैसे तो डिलीवरी के बाद वो ठीक हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उसके जो प्रेग्नेंट वीमेन के जो दांत वो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन जैसे जो यानी अनीमिया की प्रॉब्लम भी उसको हो जाती है, जिसके कारण से उसको थकान बहुत रहती है, वीकनेस रहती है, काम करने का ज़्यादा स्टेमिना नहीं रहता। तो उस सिचुएशन में जो प्रेग्नेंट लेडी को अपने आहार में कैल्शियम और आयरन युक्त जो आहार होते हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साबुत अनाज हैं, दालें, खजूर, चीकू। अगर खून बहुत कम है और खाने की चीज़ें मान लो उसको वोमिटिंग के कारण नहीं ज़्यादा पच रही हैं, तो उस स्थिति में उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आयरन की टेबलेट ले सकती हैं, कि आयरन कैल्शियम की, क्योंकि अगर खून अगर पूरी तरह से नहीं होता या अनीमिया की प्रॉब्लम अगर लेडी को रहती है तो डिलीवरी के टाइम पर कई तरह की कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। इसलिए उसको इन चीज़ों का तो ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो होप आपने ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये बहुत ही कॉमन है लेडीज़ को, ये इसके लिए अपने आहार और दिनचर्या में ही बदलाव लाकर इसको वो ठीक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि गर्भावस्था में महिला को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उससे वो कैसे बच सकती हैं। तो आप इन सब को बताकर इसका आंसर कर सकते हैं।